मानस की छवि मेरा आज की कथा रामचरितमानस की पंचम सोपान सुंदरकांड के दोहा नंबर 28 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। जाए पुकारे ते सब बने उजार जो राज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रस्ते उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सके के खाई। यह विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या मधुबन के फल खा सकते थे। इसका राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सभी वानर आ गए। आय समय नावा पद सीसा, मिले समय अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़ी प्रेम से साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। नाथ काज कीन्हो हनुमाना, राखे सकल कपै के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते मिलियो, कपि सहित रघुपति पे चलियो। हे नाथ, हनुमान जी ने वो सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपहि जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके श्री चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करना पुन। ऊंची कुशल नाति अब, कुशल देख पद कंज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम से गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवन ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों के समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया।
नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सह मुख न जाय सुवरनी। पवन तनय के चरित सुआये, जाम मंत्र रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी की जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरस ही अलाए। कयो तात के बात जान की, रहित करत रक्षा सुप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर श्री हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, तात कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारू दिवस से, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रत, जाए प्राण के वाट। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों के अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा हुआ है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से निकलेंगे। चलत मोहि चूड़ामण दीनी, रघुपति हृदय लाए सूलीनी। नाथ जुगल लोचन भरवारी, वचन कहिए कुछ जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रेनार्ति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मोर में माना, विचरत प्राण न कीन पयाना। ना तो सुनैनन को अपराधा, निसिरत प्राण करे हटिवादा। हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरहे अगन तन तूल समीरा, श्वास जरे छन माह शरीरा। नैन सिरवई जल निजी लागी, जरे न पाव देह विरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इसका अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय कहे बल दीन दयाला। सीता जी की बहुत बड़ी विपत्ति है, हे दीन दयाल, वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश हुआ। निमिषि निमिषि करुणा निधि, जाए कलप सब बीत। बेग चलो प्रभु आनहो, भुज बल खल दल जीत। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस स्तोत्र का भावार्थ इसका लिखते हैं, हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम लिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।